दिने दिने धना दत्तादुजानम संदोषसुदे। सूची कहते हैं आगे की कथा। एक राजा था, उसका नाम था उल्कामुख। क्या नाम था? उल्कामुख। क्या नाम था? हाँ, उल्कामुख नाम का राजा था। वो राजा सत्य वक्ता था। सत्य वक्ता मतलब सत्य बोलने वाला था। जितेंद्री मतलब बलवान, दुनिया को जीतने वाला था। प्रतिदिन देव स्थान पे जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। अक्सर देखिए भैया, मंदिर के बाहर गरीब बैठे मिलते हैं कि नहीं, कि आप जैसे धर्मदाता आएंगे, माताएं बहन आएंगे तो रुपया 2 रुपया 5 रुपया दान करेंगे। मांगता तो संसार है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर। मांगता तो संसार है। क्या भैया? मांगता तो संसार है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर। पर मंदिर के बाहर मांगने वाला 10 रुपया में खुश हो जाएगा, पर मंदिर के अंदर मांगने वाला 10 लाख दे दो, गाड़ी दे दो, सुंदर पुत्र दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, सुंदर पति दे दो, एक बंगला दे दो, हवेली दे दो, बड़ा बड़ा धन मांगता है। तो बड़ा मांगने वाला बड़ा भिखारी। इसलिए कहा गया है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया मांगती है। मांगता तो संसार है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर। तो भगवान की ऐसी कृपा, श्री हरि नारायण की ऐसी कृपा। अब क्या हुआ? वह राजा अपनी भार्या का मतलब अभी वाइफ कहूँ तो सब जान जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आज तक बच्चे को अंग्रेजी लोग ज्यादा पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ पर संस्कृत न पढ़ाओ तो संस्कार से दूर हो जाओगे। इसलिए संस्कृत जरूरी है। संस्कृत में कहते हैं भार्या, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइफ। हिंदी में क्या कहते हैं? पत्नी। तो राजा अपनी भार्या, जैसे हमारे राजा सिद्धनाथ जी अपनी भार्या अपनी पत्नी के साथ में यज्ञ कर रहे हैं, वो भी राजा ऐसे ही यज्ञ कर रहा था। उसी समय साधु वेश आया, बनिया आया, उसके पास बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के समक्ष आया, भगवान को प्रणाम किया, राजा जी को प्रणाम किया। बोले राजा जी, आप किसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं इतने बड़े राजा होकर? बोले अरे मूर्ख, मैं नहीं राजा, ये राजा। क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी, मैं काहे का राजा। जैसे हमारे सिद्धनाथ भैया अपने आप को कभी नहीं कहते कि हम 10 रुपया जो ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे लड़के कमा रहे हैं। सादा नॉर्मल रहते हैं लोग, इन्हें टोकबो करत है कि चुमार के बैठ के खाए, कौन टेंशन बा। तब वो अपन हाथ पांव चलावत रहते हैं, 10 रुपया निकालत रहते हैं। भैया नहीं, हम कोई सेठ महाजन नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, दास हैं। 10 रुपया हम अपना बना रहे हैं। तो राजा अपनी भार्या से के साथ कथा सुना, प्रसाद खाया और भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मुझे सब सुख मिला है, एक संतान सुख नहीं। संतान में विलम्ब हो रहा है। सभी नारी लोग, अभी किसी नारी को संतान में विलम्ब हो जाए तो बाकी के नारी लोग चीनी नहीं देती, तरह तरह के बात बोलती है, तरह तरह के ताना मारती हैं। वो नारी छुप छुप के रोती हैं, जिसे संतान में विलम्ब हो रहा है। भगवान से वो राजा प्रार्थना किया, प्रभु मेरी पत्नी को एक संतान दे दो। भैया बैठो माँ। तो प्रभु की ऐसी कृपा, श्री हरि नारायण की ऐसी कृपा। अब क्या हुआ? अपनी भार्या के साथ कथा सुना, भगवान उसे सुंदर कन्या दिए। कन्या का नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया? कलावती। और कलावती के माँ का नाम लीलावती। क्या नाम? लीलावती। लीलावती बोली हे पति परमेश्वर। क्या बोली? हे पति परमेश्वर। आजकल की बेटियां पढ़ लिख ले रही ना, तो पति परमेश्वर नहीं बोलती, डायरेक्ट नाम लेके बुलाती हैं, डायरेक्ट नाम लेके बुलाती हैं। फैशन का जमाना आ गया। पर कुछ भी ऐसी हैं बेटियां जो पति के नाम नहीं लेती। पति के नाम लेने से पति की आयु क्षीण हो जाती, इसलिए पति परमेश्वर है।
इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। बोले हे पति परमेश्वर, मेरी बेटी 1.25 महीने खो गई है, हम लोग पूजा पाठ करने के लोग हो गए, पूजा की तैयारी करो। विश्व बनिया बोला है, दुनिया समाज क्या सोचेगा कि बनिया पागल हुआ है, बेटी के पैदा होने पर पूजन कर रहा है। बेटा हुआ होता तो पूजन करते। बोलिए ये संसार कैसा है? बेटी हो गई तो मिठाई नहीं बटेगा, बेटी हो गई तो खुशियां नहीं मनाया जाएगा, बेटी हो गई तो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते। अरे महाराज बराबर आशीर्वाद नहीं दे, बिटिया हो गई महाराज, पाप हो गई महाराज। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बेटी हो गई तो नहीं मिलेगा दक्षिणा, नहीं मिठाई बटेगा, नहीं छठी बरही होगी, बेटी किसी को नहीं चाहिए, और बहू सब कुछ चाहिए। तो किसी की बेटी तो किसी की बहू होती है ना भैया, बहू बेटी से ही बहू बनती है ना। आप लोग भी तो किसी की बेटी थी जो आज बहू के रूप में आई है, फिर किसी की माँ बनी, किसी की दादी बनी, किसी की परदादी बनी। देखा याद है, परदादी बन के बैठी है, कितना सौभाग्यशाली है हुआ। सोचे ये सौभाग्य है कि दादी के साथ साथ अगर भैया नाती के साथ अगर पनत देख लिया तो बड़ा सौभाग्य होते कि भैया पनत हमारे भवा। तो नारायण जैसी कृपा, बेटी का विवाह हो गया, पूजा नहीं हुआ। भगवान बोले वाह वाह मनुष्य, तुझे ज्यादा सुख दे दूं तो मुझे ही भूल जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख देना जरूरी है, क्योंकि बिना दुख दिए कोई मुझे याद करने वाला नहीं है। सुख आ जाए तो अगरबत्ती फास्ट चलती है, और दुख आ जाए तो अगरबत्ती प्यार से लोग घुमाते हैं कि भगवान जी आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, मेरी नैया पार कर दो। ससुर दामाद चल दिए व्यापार के लिए, भगवान क्रोधित श्राप दे दिए।